हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कर रहे हैं DSSB TGT मैथ्स की तैयारी, और इस तैयारी में हमने स्टार्ट किया हुआ है हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में आज हम करेंगे बेसिक आइडेंटिटीज़, जिनको हम बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। ये आइडेंटिटीज़ जो हैं, इनसे रिलेटेड हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम सभी आइडेंटिटीज़ को स्टडी करेंगे एक एक करके, और साथ में ही हम करेंगे मे बी इस लेक्चर में या मे बी नेक्स्ट लेक्चर में, अकॉर्डिंग टू टाइम हम करेंगे इन आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड क्वेश्चन, जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में अक्सर आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक आइडेंटिटी है, जो फर्स्ट आइडेंटिटी हमने लाइफ में कभी पढ़ी थी, वो क्या थी? x प्लस वाई होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy। जब भी किसी भी ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वेयर आ जाएगा, उस ब्रैकेट को कुछ इस तरह से ओपन किया जाएगा। ये हमारे बेसिक मैथ्स का हिस्सा है, जो कि हमें पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट आइडेंटिटी है, अगर एक ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई की जगह हमारे पास x माइनस वाई का होल स्क्वेयर आ जाए, तब हम क्या करेंगे? देन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy। x और y के ऊपर स्क्वेयर है तो इनका साइन सेम रहेगा, और यहाँ पर प्लस 2xy की जगह क्या हो जाएगा? माइनस 2xy। नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी 3, इट इज एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, इट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी 4, इट इज एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये आइडेंटिटी जनरली हम मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो हमारे लिए मेथड्स इजी रहेंगे, कैलकुलेशन बहुत इजी रहेगी, शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी, यहाँ पे जो नंबर्स होंगे उनका सम इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, तो चलिए हम करते हैं एक क्वेश्चन जो कि इन्हीं आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है प्रैक्टिस के लिए, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ओके, तो जब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो हमने एक चीज़ देखी, यहाँ पे ये है x प्लस 3 और ये भी सेम नंबर है x प्लस 3। तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि यहाँ पे अगर हम कोई दो नंबर लें, 2 मल्टीप्लाई 2 देन इट इज़ 4, और हम इसको 2 स्क्वेयर भी राइट कर सकते हैं। राइट, मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी नंबर को खुद से मीन्स सेल्फ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उस केस में क्या करते हैं? स्क्वेयर कर देते हैं। जैसे कि 3 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा? 3 स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 9। तो यहाँ पे x प्लस 3 और x प्लस 3 जब सेम हैं, इट मीन्स हमें क्या करना है? x प्लस 3 को x प्लस 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, देन इट बिकम्स होल स्क्वेयर। तो देखिए ये कौन सी आइडेंटिटी से मैच करता है? इस आइडेंटिटी से, x प्लस वाई होल स्क्वेयर। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2 नंबर्स हैं, वन इज़ वेरिएबल एंड वन इज़ कांस्टेंट। तो हमें इस आइडेंटिटी को ओपन करना होगा। बट लेट मी टेल यू, अगर ये दोनों नंबर वेरिएबल होते, दोनों नंबर कांस्टेंट होते, इन बोथ द केसेस हमारे पास ये जो आइडेंटिटी है वो एप्लीकेबल रहेगी। नाउ लेट्स ओपन इट। याद रखिए x प्लस वाई का होल स्क्वेयर जो है वो किसके इक्वल था? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy। हमें सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू देखनी है, नो मैटर कि ये क्या होती है। ओके, जैसे कि यहाँ पर x है और यहाँ पर भी क्या है? x। यहाँ पर y है और यहाँ पर क्या है? 3। x की जगह x है बट y की जगह क्या है? 3। तो हमें भी इसको ऐसे ही ओपन करना होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर
प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ से हमारे पास आया एक्स स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 6x। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9। सो दिस इज आवर आंसर। ये हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। ये जो क्वेश्चन है देखिए ध्यान से, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, इसमें हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी है? यहाँ पर मैंने आपको ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं करवाई लाइक x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है, माइनस का साइन तो कहीं है ही नहीं, बट स्टिल हम कह सकते हैं कि हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी से जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? -3 आ जाएगी। ओके, तो हम a की वैल्यू -3 पुट कर सकते हैं। तो जब हम आइडेंटिटी को यहाँ पर राइट करेंगे, इट इज़ एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, और ये ए बी यहाँ पे था। ठीक है, तो हम ओपन करेंगे, अभी x की जगह तो x ही है तो हम यहाँ राइट कर रहे हैं एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस बी। a की वैल्यू है -3, b की वैल्यू है +5 और x की वैल्यू है x। तो यहाँ पर a की वैल्यू फिर से -3 मल्टीप्लाइड बाय में 5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 5 माइनस 3, हमारे पास प्लस का 2 ही होता है तो ये प्लस 2x -3 मल्टीप्लाई 5, इट बिकम्स -15। सो दिस इज़ द आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हो। यहाँ पर हमने 2 आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिया है। एक और कर लेते हैं। लाइक मान लेते हैं आपके पास एक आइडेंटिटी है x माइनस 3 होल स्क्वेयर। ये होल स्क्वेयर है मीन्स पूरी की पूरी ब्रैकेट के ऊपर एक स्क्वेयर है। तो जब मैं इसको ओपन करूँगी इट बिकम्स एक्स स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3। ओके, तो यहाँ से क्या आया, एक्स स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 6x। और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, जनरल फॉर्म में पॉलिनोमियल को, तो हम ऐसा राइट कर सकते हैं। ये है हमारा आंसर और ये दोनों ही एक्चुअली सही हैं, एक ही बात है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। आइडेंटिटीज़ बेसिक कर ली हैं हमने 4। अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ करेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है, इट इज़ x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इस आइडेंटिटी को याद रखना बहुत ही ईजी है। अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल था? किसके इक्वल था? x का स्क्वायर प्लस y का सेपरेट स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x और y के साथ में मल्टीप्लाई। ओके, बट अगर यहाँ पे हमारे पास 2 की जगह 3 नंबर्स आ जाएं, x प्लस वाई की जगह हमारे पास आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, तो हम क्या करेंगे? पहले x का स्क्वायर फिर y का स्क्वायर साथ में z का स्क्वायर ऐड करेंगे प्लस हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई, यहाँ से फर्स्ट 2 वेरिएबल्स उठाए xy प्लस फिर नेक्स्ट 2 उठाए yz फिर नेक्स्ट उठाया xz। आप xz लिखें या zx लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दैट विल बी सेम। ओके, तो यहाँ से हमारे पास ये आइडेंटिटी आ गई। तो इसी आइडेंटिटी से रिलेटेड हम कर लेते हैं एक क्वेश्चन। 3a प्लस 4b प्लस 5c होल स्क्वेयर। तो ये होल स्क्वेयर है और यहाँ पे अंदर हमारे पास है 3 नंबर्स और ये तीनों के तीनों आपस में क्या है? एडिशन में है। तो हम इसमें आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वेयर, जो कि किसके इक्वल है? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। आप चाहें तो इसको मेरे साथ याद भी कर सकते हैं।
बहुत इजी है और साथ साथ कर लीजिए, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों आइडेंटिटीज़ को, तो x की वैल्यू है 3a, y की वैल्यू है 4b, z की वैल्यू है 5c। तो यहाँ से देखिए अब मैं इसको सोल्व करती हूँ। एक्स स्क्वेयर मीन्स 3a का होल स्क्वेयर प्लस y की वैल्यू है 4b, तो 4b का स्क्वेयर, z की वैल्यू है 5c, तो 5c का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है फिर से 3a, y की 4b प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 4b इंटू जेड की वैल्यू 5c प्लस 2 इंटू जेड की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5c एंड x की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3a। ओके, अब हमें इसको सोल्व करना है। 3a का स्क्वायर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 एंड a का स्क्वायर a स्क्वायर। ओके, क्योंकि a यहाँ पे एक तरह से क्या है वेरिएबल है और हमें इसकी वैल्यू अभी नहीं पता, तो हम डायरेक्टली राइट कर देंगे। और एक गलती जो हम अक्सर एग्ज़ाम में करते हैं दैट इज़ हम या तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं या सिर्फ a का स्क्वायर कर देते हैं, हमें इन दोनों का स्क्वायर करना है। ओके, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 एंड b के लिए हम लिखेंगे b स्क्वायर। सिमिलरली 5 का स्क्वायर 25 एंड इट इज़ c स्क्वायर प्लस 2 3a 4b, इन तीनों की हमें करनी है मल्टीप्लाई। तो नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 a b प्लस 2 4 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40 b c प्लस 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 c a। ओके, तो यहाँ से हमने देखा कि इनमें से कोई भी आइडेंटिटी या कोई भी टर्म हम कह सकते हैं वो आपस में ऐड नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि सारी की सारी टर्म्स क्या हैं आपस में अनलाइक टर्म्स हैं। यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है, ठीक है, या अननोन वेरिएबल कह सकते हैं, तो ये क्या है a स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर, ये c स्क्वायर, यहाँ पे ab bc ca। तो हर केस में जो वेरिएबल है ये डिफरेंट है, इसलिए ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। और ये जो हमारा आंसर आया है या जो एक्सप्रेशन आया है यही हमारा आंसर है। तो चलिए हम करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी, दैट इज सिक्स्थ आइडेंटिटी। इट इज x प्लस वाई का क्यूब। ठीक है, तो ये क्या बनती है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, और इसके साथ ही इसी में अगर हमारे पास आ जाए माइनस साइन, देन इट इज़ x माइनस वाई का क्यूब। तो क्या बनेगी x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये 2 आइडेंटिटीज़ हो चुकी हैं। अब इस पे बेस्ड भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है 3a प्लस 4b का क्यूब। अगर कंपेयर करूँ मैं इसको इस आइडेंटिटी से, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो है 3a और y की वैल्यू है हमारे पास 4b। तो बस आइडेंटिटी के अंदर पुट करना है 3a क्यूब प्लस 4b क्यूब प्लस 3, यहाँ नीचे लिख लेते हैं 3 इंटू 3a इंटू 4b और ब्रैकेट के अंदर आएगा 3a प्लस 4b। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगी देन इट बिकम्स 3a का क्यूब क्या आएगा, 3 का क्यूब इज ऑलवेज 27 एंड a का क्यूब हम a क्यूब ही राइट कर देंगे। सिमिलरली 4b का क्यूब आएगा 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। हम अक्सर ये गलती कर देते हैं 4 का क्यूब 16 राइट कर देते हैं, तो आप ये गलती ना करें। प्लस 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। तो ये हमारे पास आ गया 36 AB और ब्रैकेट के अंदर आया 3a प्लस 4b। आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया यही। अगर आपको दिया हो a स्क्वायर b या b स्क्वायर a की फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे
इस एक्सप्रेशन को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट और आज की लास्ट आइडेंटिटी है हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 8। ये एक इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है और बहुत काम आने वाली है। इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आना नॉर्मल है, अक्सर आ जाते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इट इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूसली क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, है ना, इजी सा और अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इनमें से किसी भी आइडेंटिटी पे। तो क्वेश्चन इज लाइक दिस, देखिए 104 मल्टीप्लाई 96। तो एग्ज़ाम में अगर आपको ये सोल्व करना है, ठीक है, तो बहुत टाइम लग जाएगा मल्टीप्लाई करने में। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से इसको ऑब्जर्व करेंगे। ये है 100 प्लस 4 और ये है 100 माइनस 4। तो यहाँ से 104 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4, 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4। और यहाँ से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं जो आइडेंटिटी हमने फर्स्ट पेज पर यूज़ की थी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं देन इट बिकम्स इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू हमारे पास है 100 एंड b की वैल्यू है 4। तो हम राइट कर सकते हैं 100 स्क्वेयर माइनस 4 स्क्वेयर। 100 का स्क्वेयर आएगा 4 zeros एंड माइनस 16। और जब हमें इसको सोल्व करना होगा तो ये क्या आएगा, 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गए 8। ओके, तो यहाँ पे भी 9 9 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा आंसर। आई होप ये आपको क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस जिनमें से कुछ PYQs भी होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।